हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कथा करेंगे बछवारस की, जिसे हम वत्स द्वादशी के रूप में भी जानते हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। इसे बछवास औगद्वास या बलि द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। वत्स द्वादशी के रूप में पुत्र सुख की कामना व संतान की लंबी आयु की इच्छा समाहित होती है। वत्स द्वादशी पर महिलाएं गाय व बछड़े का पूजन करती हैं। वत्स द्वादशी वाले दिन बछड़े वाली गाय का पूजन करना चाहिए और साथ में उसकी कथा सुननी चाहिए। फिर बच्चों को नेग व श्रीफल का प्रसाद देना चाहिए। इस दिन घरों में चाकू का कांटा नहीं बनाया जाता। इस दिन विशेष रूप से चने, मूंग, कड़ी आदि बनते हैं व व्रत में इन्हीं का भोग लगाया जाता है। गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। यदि घर के आसपास भी गाय बछड़ा नहीं मिले, तब गीली मिट्टी से गाय बछड़े को बनाए और उनकी पूजा करें। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही का सेवन करना वर्जित है। हर जगह भैंस का दूध ही प्रयोग करना चाहिए। भैंस के दूध का ही यूज करें और उसी के दूध की दही बनाएं। की पूजा किस तरह से होती है। सुबह स्नान से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान करवाते हैं। फिर दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाते हैं। दोनों को फूल माला भी पहनाते हैं। दोनों के माथे पर चंदन का तिलक करते हैं। सींगों को मांडा जाता है। तांबे के पात्र में सुगंध, अक्षत, तिल, जल व फूलों को मिलाकर मंत्र को बोलते हुए गौ की और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मंत्र ओम श्री वत्स कौस्तुभ धराय नमः। यह मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। गाय को उड़द से बने भोज्य पदार्थ खिलाने चाहिए। गौ माता का पूजन करने के बाद वत्स द्वादशी की कथा सुनी जाती है। सारा दिन व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट देव व गौ माता की आरती की जाती है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। आगे हम सुनेंगे वत्स द्वादशी की कथा, महत्व एवं कुछ उपाय जिससे हमें इस व्रत का श्रेष्ठ फल मिल सके। तो कथा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग इस दिन श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने घर से बाहर निकले थे। यह माता यशोदा और पुत्र कृष्ण के बीच प्रेम के जीवन उदाहरण का प्रतीक है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा की आंखों का तारा थे। माता यशोदा अपने प्यारे पुत्र को देखे बिना पल भर भी नहीं रह पाती थी। पुत्र कृष्ण भी माता पर भक्ति रखते थे और खेलने के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास आकर चक्कर लगाना, उनसे दुलार पाना और प्यार जताना नहीं भूलते थे। ऐसे ही माँ बेटे के प्यारे प्यारे दिन कट रहे थे। फिर एक दिन श्री कृष्ण बड़े हो गए जब, और उनके सारे मित्र वाले गाय चराने जंगल में जाने लगे। अपने मित्रों को देख श्री कृष्ण ने भी गाय चराने जाने की हट पकड़ ली। माता यशोदा इस सत्य से परिचित थी कि आयु के अनुरूप पुत्र को घर से बाहर भेजना ही होगा। अपने पुत्र को इतनी देर बाहर भेजने के नाम से भी वे चिंतित थी। टाल मटोल करने के बाद भी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण को जंगल में गाय चराने जाने का निश्चय किया गया और पुत्र की चिंता में श्री कृष्ण को हर कष्ट से बचाने के लिए माता यशोदा ने लाख जतन किए। उनका लाडला इतनी देर घर से बाहर रहने वाला था, इसलिए माता ने अपने पुत्र के पसंद के सारे व्यंजन बनाए। श्री कृष्ण माता यशोदा के लाडले ही ना थे, बल्कि सारे गोकुल के लाडले थे और उन पर पूरा गोकुल अपनी जान छिड़कता था। इसलिए श्री कृष्ण के प्रथम वन गमन पर कुल गांव की प्रत्येक माता ने कृष्ण के प्रति दुलार प्रकट करने के लिए उनके पसंद के व्यंजन बनाए। श्री कृष्ण के साथ वन जाने वाली गायों और बछड़ों के लिए भी मूंग, मोट और बाजरा अंकुरित किया गया।
सुबह यशोदा ने श्री कृष्ण को हर तरह से सुंदर सजाया और काला टीका लगाया। उन्होंने पूरे दिन खाने के लिए ढेर सारे व्यंजन श्री कृष्ण के साथ बांधे। उनके साथ ही ब्रज की सारी माताओं ने श्री कृष्ण के लिए व्यंजनों का ढेर लगा दिया। गांव और बछड़ों का भी श्रृंगार हुआ और पूजा के बाद उन्हें अंकुरित अनाज खिलाया गया। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेला मत छोड़ना। गोपाल द्वारा इस तरह माँ की ममता से ओतप्रोत श्री कृष्ण का पहला गोवत्स चारण संपूर्ण हुआ। कृष्ण के वापस आने तक गांव की किसी महिला ने उनकी चिंता में भोजन नहीं किया। गायों के लिए अंकुरित किए हुए अन्न पर ही उनका दिन कट गया। इस तरह बछवारस का व्रत अस्तित्व में आ गया और तभी से यह व्रत मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी का दूध का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस दिन गाय का दूध नहीं यूज करना है, बकरी का दूध ही और भैंस का दूध ही यूज करना है आपको। अब बारी आती है कुछ विशेष उपाय की, जैसे कि सुख प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण पर लौकी चढ़ाकर सफेद गाय को खिलाए। संतान के कष्ट दूर करने हेतु काली गाय को 5 बेसन के लड्डू खिलाए। संतानहीनता से मुक्ति हेतु श्री कृष्ण पर 5 केले चढ़ाकर गोवत्स को खिलाए, मीन्स बछड़े को खिलाए। आज खाने में चने की दाल जरूर बनाएं। व्रत करने वाली महिलाएं गोवत्स द्वादशी के दिन गेहूं, चावल आदि जैसे अनाज नहीं खा सकती। साथ में उनका दूध या दूध से बनी चीजें खाना नहीं चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन उपायों को जरूर अपनाएं ताकि आपके जीवन में भी खुशहाली आ सके और आपके पुत्र की लंबी आयु हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट तो जरूर बनता है। दोस्तों, लास्ट में एक जयकारा जरूर बनता है हमारा। यशोदा के लल्ला की, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।